हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सैर करने वाले हैं एक इंतहाई पसमानदा और गरीब तरीन इस्लामी मुल्क सोमालिया की। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ज़रूरी होगा कि आप ट्रैवल एंड टीच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। सोमालिया बरे आज़म अफ्रीका के शुमाली हिस्से में वाक़या एक आज़ाद मगर हाना जंगी और दीगर मसाइल में घिरा एक गरीब मुल्क है। ये बातें किसी हद तक दुरुस्त भी हैं, क्योंकि एक तो इस मुल्क में बारिशें बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से खुराक की किल्लत में इजाफा होता है। इस मुल्क में लाखों की तादाद ऐसे अफराद की भी है जिनको कई कई दिन तक कुछ खाने को नहीं मिलता। लेकिन अब इस मुल्क के हालात बदल रहे हैं, क्योंकि तरक्की याफ्ता ममालिक में बनी तंजीमें इस मुल्क की इमदाद कर रही हैं और इंसानी ज़िंदगी का मेयार भी बेहतर हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद सोमालिया की ये हालत है कि यहाँ ज़िंदगी सांस तो लेती है लेकिन जीती नहीं है। व्यूअर्स, इतना गरीब और पसमानदा मुल्क होने के बावजूद यहाँ कुछ लोग ऐसे भी आबाद हैं जो महाना पाकिस्तानी 50 से 60 लाख रुपया कमाते हैं। दोस्तों, सोमालिया का पूरा नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ सोमालिया है और इस नाम का मतलब दूध से भरा प्याला। सोमालिया का कुल रकबा 6,37,657 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 43वें नंबर पर आने वाला मुल्क है। अगर सोमालिया के महल्ले वकू की बात की जाए तो सोमालिया की सरहद शुमाल में समुंदर पार यमन, मशरिक में बहराए हिंद, शुमाल मगरिब में डिजिबूती, मगरिब में इथोपिया और जनूब मगरबी सिंध से कीनिया से मिलती हैं। और दोस्तों, सोमालिया अफ्रीका में सबसे लंबी साहिली पट्टी रखने वाला मुल्क भी है। 2019 में लिए गए अदादोशुमार के मुताबिक सोमालिया की कुल आबादी 1,56,39,255 है और आबादी के इतबार से ये दुनिया का 73वें नंबर पर आने वाला मुल्क है। अगर सोमालिया की तारीख के बारे में बात की जाए तो सोमालिया में इंसानी ज़िंदगी के आसार पत्थर के ज़माने से मिलते हैं। जब इस्लाम का ज़हूर अफ्रीका के कई ममालिक में हुआ तो 7वीं सदी ईस्वी में सोमालिया भी इन ममालिक में शामिल हो गया। शुरू में यहाँ पर अरब मुसलमान ताजर आकर आबाद हुए और सोमालिया के साहिली शहरों में इस्लाम का पैगाम पहुँचाना शुरू किया। दोस्तों, इस तारीखी और पसमानदा मुल्क ने बेशुमार जंगों का सामना किया। जब मुसलमानों के ज़वाल का वक्त आया तो इस मुल्क पर यूरोपीय असर अंदाज होने लगे। 1884 में बरतानवियों ने इस मुल्क पर कब्जा किया और मुल्क को ब्रिटिश सोमाली लैंड का नाम दिया। ठीक 5 साल बाद यानी 1889 में इस मुल्क के कुछ इलाकों पर अटालवी और कुछ इलाकों पर फ्रांसीसियों का कब्जा हो गया और इस मुल्क को अटालवी सोमालिया के नाम से भी याद किया जाता है। 19वीं सदी के अवाइल में मोहम्मद अब्दुल्ला हसन की क़ियादत में बरतानिया को कई बार सोमालिया के साहिली शहरों से शिकस्त हुई और बरतानिया को इन काबिज शहरों से बेदखल होना पड़ा। लेकिन बरतानिया बार बार इन शहरों पर अपना कब्जा कायम कर लेता था और 1 जुलाई 1960 को अटालिया ने सोमालिया को आज़ाद कर दिया और इसकी खुद मुख्तारी को तस्लीम कर लिया। जबकि कुछ माह पहले इसी साल फ्रांस और बरतानिया भी अपने मकबूजा इलाकों को खाली कर चुके थे। 20 नवंबर 1960 को अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस मुल्क की खुद मुख्तारी को तस्लीम कर लिया। 1991 में मोहम्मद फैज़ बारी की हुकूमत टूटने के बाद सोमालिया में खाना जंगी का आगाज़ हो गया। तकरीबन 2 दहाइयों पर मुश्तमिल इस खाना जंगी पर 2006 में कुछ हद तक काबू पा लिया गया। लेकिन अभी भी इक़्तिदार के इन भूखे ज़ालिमों के दरमियान रोज़ झड़पें होती रहती हैं और एक अंदाजे के मुताबिक इस खाना जंगी में अब तक 5 लाख के करीब लोग अपनी जानें दे चुके हैं और आखिरकार सितंबर 2012 में
सोमालिया जनरल इलेक्शन कराने में कामयाब हो गया। यूनाइटेड नेशन की शाया करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक सोमालिया में 80% आबादी आज भी खाना बदोशों की जिंदगी बसर कर रही है। सोमालिया के लाखों अफराद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाकर आबाद हो चुके हैं और अगर सिर्फ यमन की बात की जाए तो यहाँ एक अंदाजे के मुताबिक 2 लाख से ज़्यादा सोमालियन पनाह गज़ीर आबाद हैं। इसके अलावा यूएई, अमेरिका, कनाडा और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हज़ारों की तादाद में सोमालियन पनाह गज़ीर आबाद हैं। सोमालिया के बहुत से पनाह गज़ीर हमसाया मुल्क कीनिया में आबाद होना चाहते थे, लेकिन कीनिया की हुकूमत ने इन्हें अपने मुल्क से बेदखल होने का हुक्म जारी कर दिया। अगर सोमालिया के दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो इस्लाम मुल्क का सबसे बड़ा मज़हब है। मुल्क की आबादी के 99.9% लोग मुसलमान हैं और बाकी 0.1% ऐसे लोग आबाद हैं जो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते। सोमाली और अरबी मुल्क की सरकारी ज़ुबानें हैं और इसके अलावा दूसरी ज़्यादा बोले जाने वाली ज़ुबानें इटालियन और इंग्लिश है। मोगादिशु मुल्क का सबसे बड़ा शहर है और इसे मुल्क का दारुल हुकूमत होने का भी एजाज़ हासिल है। ये शहर सोमालिया की साहिली पट्टी के साथ वाक़या है और इसी शहर में इंतहाई अहमियत की हामल मलेनिया बंदरगाह भी वाक़या है और एक अंदाजे के मुताबिक मोगादिशु की आबादी 35 लाख से ज़्यादा है और मोगादिशु का शुमार दुनिया के लाकानूनियत वाले शहरों में होता है और यहाँ कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। सोमालिया एक हमवार मुल्क होने के साथ साथ यहाँ पर मुख्तलिफ पहाड़ी सिलसिले भी वाक़या हैं। कालमेडाउन माउंटेन रेंज में मुल्क की सबसे बुलंद चोटी शिबी रेस वाक़या है और इस चोटी की कुल ऊंचाई 8073 फीट है। सोमालिया में सेहत को फ़रोग 2010 में ख़त्म होने वाली खाना जंगी के बाद मिला। सोमालिया में कुल 6 नेशनल पार्क वाक़या हैं, जिनमें ब्लैक बटाना नेशनल पार्क, ये पार्क मुल्क के जनूब साहिल के साथ वाक़या है। ये पार्क सोमालिया में बनने वाला सबसे पहला पार्क था। लास गेल गारों के अंदर दीवारों पे बनी ऐसी तस्वीर हैं जिनकी तहकीक से पता चलता है कि अफ्रीका में ये सबसे कदीम तस्वीर की दरियाफ्त है और एक अंदाजे के मुताबिक ये तस्वीर 3000 से 9000 कबले मसीह में बनाई गई थी। टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर सोमालिया के शहर मोगादिशु में वाक़या एक इंतहाई दिलचस्प मकबरा है। ये मकबरा सोमालिया की आज़ादी में शहीद होने वाले मर्द और औरतों की याद में तामीर किया गया था। सोमालिया के शहर मोगादिशु में ही वाक़या द मॉस्क ऑफ इस्लामिक सोलिडेरिटी एक नहायत शाकार मस्जिद है। ये मस्जिद 1987 में सऊदी शाह बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद फाउंडेशन की मदद से तामीर की गई। ये एक इंतहाई खूबसूरत मस्जिद होने के साथ साथ अफ्रीका में वाक़या सबसे बड़ी मस्जिद है। सोमालिया में आपको 2 मंजिल से ज़्यादा ऊंची इमारत कम ही देखने को मिलेगी। सोमालिया के कज़ाकों की बात की जाए तो इनका शुमार दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री डाकुओं में पहले नंबर पर आता है और एक अंदाजे के मुताबिक ये कज़ाक माहाना पाकिस्तानी रुपयों में 70 से 80 लाख रुपया कमा लेते हैं और लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि इनको इस रकम में से बहुत सारा हिस्सा अपने ऊपर ठेकेदारों को देना पड़ता है। सोमालिया की आमदन का सबसे बड़ा जरिया भी समुद्री कज़ाक ही हैं और सबसे हैरानगी की बात तो ये है कि ये कज़ाक अपनी गाड़ी की मरम्मत नहीं करवाते, बल्कि इनका ख्याल ये है कि इनके पास इतना पैसा है कि ये नई गाड़ी खरीद सकते हैं और इसी वजह से इनकी अक्सर गाड़ियां खटारा होती हैं। सोमालिया में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट भी इन्हीं बहरी कज़ाकों पर की जाती है। इन बहरी कज़ाकों को बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है और एक अंदाजे के मुताबिक सोमालिया की 85% आबादी सोमाली नस्ल से ताल्लुक़ रखती है और बाकी 15% आबादी में बयानी, बरोदी, नस, बाजवानी, इथोपियन, यमनी, हिंदुस्तानी,
पारसी अतालवी बाशिंदे आबाद हैं। CIA की शाया करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक सोमालिया दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, जिसकी 44% आबादी 14 साल की उम्र में है। 53% आबादी 15 साल से 65 साल की उम्र में है और 3% ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जो 65 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। अगर हम सोमालिया के कुदरती वसाइल की बात करें तो सोमालिया के कुदरती वसाइल में लोहा, जिप्सम, यूरेनियम, एसिड, नमक, तांबा और कुदरती गैस शामिल है। मुल्क में कुदरती गैस के वसाइल 5.663 बिलियन मकाब मरबा मीटर हैं। मुल्क में ज़राअत के शोबे को भी एक अहम मकाम हासिल है। मुल्क में ज़्यादातर काश्त की जाने वाली फसलों में चीनी, सोरगम, मकई और केले शामिल हैं। अगर हम सनती शोबे की बात करें तो बड़ी सनतों में कपड़ा, कोको कोला, शॉपर बैग और साबन सरफ की सनतें शामिल हैं। सोमालिया की कुल GDP 30.1 बिलियन USD डॉलर है। सोमालिया की करेंसी को सोमाली शीलन कहा जाता है और एक सोमाली शीलन 0.28 पाकिस्तानी रुपयों का बनता है। सोमाली लोगों का शुमार दुनिया में सबसे कम पढ़े लिखे अफराद में होता है और इस मुल्क में तालीम की शरह सिर्फ 37% है और सोमालिया के हेल्थ सेक्टर की भी बहुत बुरी हालत है। लोगों को टाइफाइड, HIV जैसी बीमारियां आम हैं। कमज़ोर और सोकड़े की बीमारी इस मुल्क में हर 10 में से 5 बच्चों को होती है और यही वजह है कि इस मुल्क में शरह अमवात बाकी मुल्कों के मुकाबले ज़्यादा है। मुल्क का कंट्री कोड +252 है और .SO इस मुल्क का डोमेन नेम है। सोमालिया का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जो टेक्नोलॉजी के हवाले से बाकी दुनिया से बहुत पीछे हैं। मुल्क में तर्ज हुक्मरानी वफाकी जमहूरिया है। मोहम्मद अब्दुल्ला मोहम्मद मुल्क के मौजूदा सदर हैं, जबकि हसन अल खैरी मुल्क के मौजूदा वजीर आज़म हैं। मुल्क में सदारती इंतखाबात होते हैं और फिर सदर अपनी मर्जी से वजीर आज़म का चुनाव करता है। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान फासला 3700 किलोमीटर है और पाकिस्तान सोमालिया से वक्त के लिहाज से 2 घंटे आगे है। दुनिया में सबसे बड़ा महाजरीन कैंप भी सोमालिया रिफ्यूजी कैंप को माना जाता है। जब्बा और शबीला दरिया मुल्क के 2 बड़े दरियाओं में शुमार होते हैं। ऊँट सोमालिया का बहुत मकबूल जानवर है। ऊँट का गोश्त और ऊँटनी का दूध खुराक में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ऊँट का चमड़ा पहनने और ऊँट को रोजमर्रा आने जाने और तजारत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोमालिया का कौमी जानवर चीता है और इस मुल्क का कौमी दरख्त मकमकी का दरख्त है। द किंग प्रोटिया फूल को इस मुल्क का कौमी फूल होने का एजाज हासिल है। पर्प स्टारलिंग इस मुल्क का कौमी परिंदा है। मुल्क का कौमी खेल फुटबॉल है और ये ही खेल मुल्क का सबसे ज्यादा पसंदीदा और मकबूल खेल है। और इसके अलावा ज्यादा पसंद और खेले जाने वाले खेलों में बॉक्सिंग, बास्केटबॉल और अफ्रीकी मार्शल आर्ट शामिल है। एयर सोमालिया मुल्क की कौमी एयरलाइन है। अदन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हारबीसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कैसमी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुल्क के बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल हैं। जी दोस्तों, ये थी सोमालिया के बारे में एक मुख्तसर सी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। शुक्रिया।